3 से 4 महीना चुनाव को बचा है। माता और पिता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी कानून लेके आते हैं पता नहीं नोटबंदी से कितना फायदा हुआ। शीर्ष बैंक में काला धन रखा हुआ था। विधानसभा 2025 चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है और कई तरह की तैयारियां चल रही है। राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं और चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी करने के लिए आतुर है। उन्होंने भी नई तरीके से वोटर लिस्ट की बनाने की जो प्रक्रिया है उसे जारी कर दिया है। अब घर घर जाकर बीएलओ आपके वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल करेंगे और दस्तावेज़ को चेक करेंगे। अगर वो सही नहीं पाए जाते हैं तो वे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और कुछ तरह के फॉर्म भी भराए जाएंगे आपको, जिसे आपको भर कर सबमिट करना होगा। कई तरह की बातें हैं, आइए हम जनता से पूछते हैं उनके मन में विचार क्या आ रहा है। उनके विचारों के तहत हम जानना चाहेंगे उनके मन में कैसा लग रहा है इस तरह के जांच पड़ताल की जानकारी आने पर। नमस्कार दोस्तों, लगातार कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रहा है। ये मैं भी कहता हूँ कि जब 2024 में इस इलेक्शन हुआ, इसी वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए एक सरकार अच्छी चुन कर गई, लोग एमपी बन गए 2024 में, 2020 में, 2019 में, 14 में। तो उस वक्त क्या चुनाव आयोग को ध्यान नहीं था कि हम वोटर आईडी कार्ड फ्रेश करा लें या फिर से इम्प्लीमेंट करा लें उस चीज़ को। ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं 8 करोड़ वोटर है हमारे बिहार में। 8 करोड़ वोटर के बीच में ये कहाँ से जा पाएंगे। वक्त भी कम है, 3 से 4 महीना चुनाव को बचा हुआ है और इस 4 महीने के दरमियान में एक फैसला लेके चले आते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ऑर्डर करते हैं कि 24 को बैठक करते हैं, 24 जून को, और 25 जून को से अमल में आ जाता है और 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक चलना है इस चीज़ को। घर घर बीएलओ जाएंगे। अब बताइए, बीएलओ बोलते हैं कि माता और पिता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, नहीं तो 10वां या 9वां का सर्टिफिकेट चाहिए। तो कितने लोगों के पास होगा भाई। तो कहीं ना कहीं 8 करोड़ वोटरों को प्रभावित करने का ये जो तरीका अपनाया है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, लगातार विपक्ष के तमाम नेता लोग लगातार चुनाव आयोग को घेरने में लगे हुए हैं और चुनाव आयोग को बताने में भी लगे हुए हैं कि इस तरह का आप कानून नहीं ला सकते हैं। अभी जब बच्चा 18 बरस का हो जाता है या बच्ची 18 बरस की हो जाती है तो आपरूपी नाम बीएलओ के द्वारा जो सरकार का नियुक्त किया हुआ होता है, वो जो वोटर आईडी कार्ड में नाम ऐड करता है उसकी जांच पड़ताल करता है। जो मृत्यु हो जाता है उनका डिलीट किया जाता है। तो एकाएक आप लेके चले आते हैं। सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होगा इस चीज़ से तो दलित होगा, अल्पसंख्यक होगा, आदिवासी होगा और आपको अति पिछड़ा समाज होगा। तमाम जो ऐसे वोटरों को लोग वोट देने से वंचित रखना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप एक आवाज़ हैं इस लोकतंत्र में। चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं आप मजबूती देने में लगे हुए हैं। गांव की आवाज़ शहर तक, शहर की आवाज़ आपको दिल्ली तक पहुंचाने में लगी हुई आपकी टीम। हम चाहते हैं कि ये जो कानून लेके आए हैं इसको निरस्त किया जाए और 2024 के तर्क पर ही चुनाव हो। लोग उसमें जो पार्टिसिपेट वोटर किए थे विधानसभा में भी पार्टिसिपेट करे वोटर। एक सवाल और, कहीं चुनाव आयोग को डर तो नहीं है कि किसी अलग राज्य के लोग बिहार में आकर बसे हुए हैं, या ये डर तो नहीं है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनकी मतदाता सूची में नाम अभी तक है? ऐसे 2020 में क्या गहरी नींदों में सोए हुए थे चुनाव आयोग? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वक्त नहीं था?
आपके पास 5 साल वक्त था। बिहार का चुनाव जब हुआ 2020 में और 2025 में चुनाव होना है विधानसभा का, तो 5 साल के दरमियान में आपके पास पूरा वक्त था वोटर आईडी कार्ड को सुधारने का, रिप्लेस करने का या जो भी करने का। मगर एकाएक आप लेके चले आते हैं। 3 से 4 महीना चुनाव को बचा है, इस 4 महीना में आप क्या कर पाइएगा, ये जनता जानना चाहता है। और एक चीज़ आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जो आई बिहार में, 2014 के बाद ये जो भी कानून लेके आते हैं, इस कानून का कितना फ़ायदा हुआ देश का प्रधानमंत्री बता नहीं पाते हैं। 8 नवंबर की रात नोटबंदी आपने लाया, नोटबंदी से कितना फ़ायदा हुआ ये नहीं बता पाए। स्विस बैंक में काला धन रखा हुआ था, कब आएगा ये नहीं बता पा रहे हैं। आप धारा 370 हटाते हैं कश्मीर से, उससे आतंकवादी गतिविधि कितना कम हुआ ये देश की जनता जानना चाहता। आप जब से धारा 370 हटाया, लगातार कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि बढ़ा, पूरी की घटना हो जाती है, आपको पहलगाम की घटना घट जाता है, पुलवामा घटना घट जाता है, तमाम घटनाएं आतंकी घटना घट जाता है। फिर भी गहरी नींदों में सोए हुए हैं। नोटबंदी से कितने लोग बर्बाद हो गए, छोटा कल कारखाना बंद हो गया है, हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो गिर गया। इस पर जवाब देंगे हैं? आप वोट कानून लेके चले आते हैं बिना बताए देश को। कौन सा कानून ले, ट्रिपल तलाक लेके चले आते हैं। जो भी आप कानून लेके आते हैं, इस कानून से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ